एक भूले हुए गांव में एक सरकारी स्कूल टूटे हुए वादों का प्रतीक बन गया था। हेडमास्टर, जिन्हें पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, स्कूल को आसान पैसे कमाने का जरिया समझते थे। गैर हाजिर छात्रों को हाजिर दिखाते, किताबों और बेंचों के लिए आए पैसे अपनी जेब में डाल लेते थे। टीचर्स भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे, क्लास छोड़ देते थे, अपनी जगह किसी और को भेज देते थे और बच्चों को पढ़ाने के बजाय खेलने देते थे। मिड डे मील स्कीम भी एक घोटाला बन गई थी। खराब खाना, रिकॉर्ड में ज्यादा संख्या दिखाना और भूखे बच्चे। बच्चों ने कम उम्र में ही सीख लिया था कि नियमों को तोड़ा जा सकता है और ईमानदारी जरूरी नहीं है। एग्जाम एक मजाक बन गए थे। टीचर्स पास प्रतिशत बढ़ाने के लिए बच्चों को जवाब बता देते थे। स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट तो मिल जाते थे, लेकिन ज्ञान नहीं के बराबर था। वे शिक्षा को एक औपचारिकता मानते थे, सीखने का सफर नहीं। पेरेंट्स अनजान और अनपढ़ होने के कारण इस खोखले सिस्टम को मान लेते थे। स्कूलिंग के भ्रम के लिए शुक्रगुजार थे। यहाँ भ्रष्टाचार चुपचाप होता था। एक गायब चौक, एक पानी वाली दाल, एक गैर हाजिर टीचर। असली दुखद बात यह थी, देश के भविष्य के साथ यह विश्वासघात खुलेआम हर रोज होता था। इस स्कूल में पहली सीख पढ़ाई के बारे में नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए सिस्टम में जिंदा रहने के बारे में थी। सालों बाद रमेश जैसे स्टूडेंट्स इन्हीं सीखों को दुनिया में ले गए। रमेश होशियार लेकिन बेईमान, एग्जाम और डिग्री के लिए पैसे देता था और आखिरकार रिश्वत देकर उसे एक सरकारी नौकरी मिल गई। एक अफसर के तौर पर वह पब्लिक सर्विस को एक बिजनेस मानता था। फाइलें अटकाना, रिश्वत मांगना, कमजोर लोगों का फायदा उठाना। यह चक्र चलता रहा। जिन्होंने स्कूल में बेईमानी करना सीखा था, वे भ्रष्ट अफसर, क्लर्क और नेता बन गए। अपने गांवों में उनकी दौलत के लिए उनकी तारीफ की जाती थी। उनके तरीकों पर सवाल नहीं उठाए जाते थे। संदेश साफ था, ईमानदारी का मतलब संघर्ष था, भ्रष्टाचार का मतलब आराम। एक भ्रष्ट शिक्षा प्रणाली की जड़ें एक ऐसे समाज में फैल गईं जहां शोषण सामान्य था। असली नाकामी सिर्फ पढ़ाई में नहीं थी, यह चरित्र निर्माण में नाकामी थी। जहर फैलता गया, हर जिंदगी को छूता गया। यही सड़ांध मेडिकल में भी फैल गई। सुरेश उसी टूटे हुए सिस्टम का एक और प्रोडक्ट। पैसे देकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और बिना किसी असली स्किल के ग्रेजुएट हो गया। एक डॉक्टर के तौर पर उसने मरीजों से ज्यादा मुनाफे को अहमियत दी। बेवजह के टेस्ट लिखता, महंगी दवाएं देता और बीमारी को मौका समझता था। डॉक्टर और मरीज के बीच का भरोसा टूट गया था। भ्रष्टाचार का मतलब था कि पुल गिर जाते थे, इंसाफ बिक जाता था और गरीब लोग देखभाल की कमी के कारण मर जाते थे। बेईमानी का हर काम समाज में दुख की लहरें फैलाता था। सिस्टम मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से यह दशकों की अनदेखी और लालच से खोखला हो गया था। असली वजह एक शिक्षा प्रणाली जो चरित्र से ज्यादा सर्टिफिकेट को अहमियत देती थी। हमने जो बोया था उसका कड़वा फल हमें मिला। देश की आत्मा दांव पर थी। फिर भी अंधेरे में उम्मीद की लौ जली। अंजलि ईमानदारी के साथ पली बढ़ी, एक टीचर बनी जिसने सिस्टम को अंदर से बदलने का फैसला किया। उसने अपनी क्लासरूम साफ की, अपनी किताबें लाई और सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि मूल्य भी सिखाए, ईमानदारी, जिज्ञासा और सम्मान। उसके स्टूडेंट्स स्कूल आने के लिए उत्सुक रहते थे, सिर्फ खाने के लिए नहीं। उसने जोर दिया, ईमानदारी मार्क्स से ज्यादा जरूरी है। उसके स्टूडेंट्स ने इज्जत के साथ पास किया, बेईमानी से नहीं। पेरेंट्स ने अपने बच्चों में बदलाव देखा, आत्मविश्वास, जिज्ञासा और दयालुता। अंजलि ने साबित किया कि एक ईमानदार टीचर एक शांत क्रांति ला सकती है। अगर हम अपने देश को ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपने स्कूलों से शुरुआत करनी होगी। हमें हजारों अंजलियां चाहिए, ऐसे टीचर्स जो चरित्र का निर्माण करें, सिर्फ करियर का नहीं। शिक्षा को ठीक करके हम अपने भविष्य को ठीक करते हैं।